अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे मेहंदी की कोर्स की क्लास डे 10 होने वाली है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स सीखेंगे जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लावर है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आप लोगों को गौर से देखना है। जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उसको हम हाफ शेप में क्रिएट करते हुए एक फ़्लावर बनाएंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स में भी मैंने बताया है, और इस तरह से ये हमारे जो फ्लावर की क्लास हुई है उसमें भी ये सारे पत्तियों का शेप बनाना और हमारा सब कुछ हो गया है। और ये शेडिंग जो है ये मैं माउंटेन शेडिंग इसके ऊपर ले रही हूँ, जो कि शेडिंग की क्लास में हमने शेडिंग भी सीखे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस पुरानी क्लासेस को अटेंड नहीं किया हो तो जाके उसको अटेंड कीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से जो माउंटेन वाली शेडिंग है उसको हम इस फ्लावर में शेड देंगे। और जो भी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि शेडिंग करने के बाद हमारे को जो आउटलाइन है उसको बोल्ड करना होता है, तो वैसे ही मैं इस फ्लावर में कर दूँगी। तो गाइज़, आप लोग डिफरेंस देख ही सकते हो कि बिना आउटलाइन के फ्लावर कितना बोरिंग दिखता है और आउटलाइन करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल दिखता है। तो ये हमारा एक फ़्लावर बन गया है। अब हम दूसरा बनाएंगे। आपको भी मेरे जैसा बनाना है और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको एक फ़्लावर बनाना नहीं आ जाता है तब तक आप दूसरे पे नहीं आएंगे, उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। मेरी जो वीडियोज़ है वो रेगुलर अपलोड नहीं होती है, वीक में 2-3 अपलोड हो जाती है। तो बीच में जो भी गैप है उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी बेसिक सा फ्लावर है, और इसके अंदर का जो छोटा सी जो पत्तियां हैं इसकी पहले आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद ये पत्तियां तो आपको बनानी आ ही गई होगी। फिर इसके बाद सेम वैसे ही अंदर का जो है इसका छोटा सा बेस, उसको आप लोग गौर से देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। काफ़ी इजी है। अगर आपको एक बार इसकी ट्रिक आ गई, एक बार आपको बनाने आ गया, तो ये सेम आ जाएगा हमेशा बनाने। तो इस तरह से हमारे को ये शेडिंग जो है इसकी, जहाँ पे पत्तियां हैं अंदर की तरफ नहीं लेनी है, शेडिंग इसकी बाहर की तरफ लेनी है। जो हमारा छोटा सा अंदर बेस है, छोटा सा जो हमारा फ्लावर है, उसके अपोजिट में शेडिंग लेनी है। तो ये बहुत अच्छा दिखता है। शेडिंग के बाद इसको अच्छे से बोल्ड कर देना है, अंदर वाला फ्लावर भी और बाहर वाला लीव्स भी। इस तरह से इसको अच्छे से बोल्ड कर देने के बाद अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। स्पाइरल ड्रॉ करना है और इस तरह से जो हमारी हार्ट शेप वाली पत्तियां हैं उसको हम बनाएंगे और उसको और एक लेयर में बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। ये भी अपोजिट शेडिंग रहेगी, ऊपर से नहीं, अंदर से शेडिंग रहेगी। आप चाहे तो ये वाले फ्लावर में ऊपर से भी शेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अंदर से शेडिंग करके आप लोगों को बता रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह से फिर शेडिंग करने के बाद सारा बोल्ड कर देना है फ्लावर। शेडिंग से जो है ना ये फ्लावर का शेप थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो बोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये जो फ्लावर है हमने क्लास 9 में सीखा है इसको कैसे ड्रॉ करना है। आई होप अब तक आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको परफेक्ट आ गया होगा। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आएगी, आपको 1 से 2, 2 से 3, 10, 100 बार करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको अच्छे से बनाने आएगी। तो पिछली क्लास और ये क्लास में काफ़ी गैप हो गया है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये वाला फ्लावर बनाने अच्छा ही आ गया होगा, अगर जिसने प्रैक्टिस की हो वो लोगों ने। बाकी सबको ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही ये जो मेहंदी है उसमें आपको फिनिशिंग आएंगी, और मेहंदी के डिज़ाइन में फ़िनिशिंग बहुत मैटर करती है। आपको सारे शेप्स के फ्लावर्स बनाने आगे, लीव्स बनाने आगे, डिज़ाइन आप डाल सकते हो, लेकिन फिनिशिंग नहीं रहेगी तो वो
एकदम ख़राब हो जाएगा और कुछ भी फ़ायदा नहीं रहेगा सीख के। तो आपको फिनिशिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है डेली। आपको 1 घंटा, हाँ, डेली आपको 1 घंटा अगर आप कोन चलाएंगे तो आपके लिए काफ़ी है। आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपके हाथों में फिनिशिंग आ रही है, तो सही है ना। तो इस हिसाब से आपको ऐसा बनाना है। और एक ये जो फ्लावर है ये भी डबल लेयर में है, जिस तरह से हमने ऊपर बनाया था हार्ट शेप वाली पत्तियों में, लेकिन ये जो पत्तियों का शेप है ये कैरी में है। हाँ, कैरी लीव्स हम लोग ने सीखे ना, तो एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड है। तो आपको जो है पुरानी क्लासेस को देख लेना है जाके। इस तरह से सारे पत्तियों में हमें शेडिंग करनी है। इसकी शेडिंग मैंने जहाँ से लीव्स का शेप है वहाँ से किया है, अपोज़िट शेडिंग नहीं किया। और उसमें मैंने अपोज़िट किया है, और मैंने कहा भी था कि कैसे भी शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है। मेरी फ्री मेहंदी की क्लास है, तो गाइज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोगों ने सीख लिए तो आप ब्राइडल मेहंदी भी लगा सकते हो। और मैं आपको ब्राइडल मेहंदी भी आगे आने वाली वीडियोस में लगा के बताऊंगी और सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आपको ये वाला फ्लावर बनाना है। देखने में ऐसा लगता है कि इसका तरीका कुछ अलग था, लेकिन मैंने जिस तरह से क्रिएट किया पहले आप वैसे ही आपको बनाना है। फिर इसमें हल्की हल्की शेडिंग करनी है। इसमें हम डबल शेडिंग करेंगे तो पहले हमें हल्की हल्की शेडिंग करनी है, फिर लीव्स के साइड से हल्की हल्की शेडिंग करनी है। ये फ्लावर अभी ट्रेंड में है और ये न्यू फ्लावर है, तो देखिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और डबल शेडिंग के बाद हमें इस तरह से इसको बोल्ड कर देना है। और जो हमारा बीच में जो गैप है डबल शेडिंग के बीच में, उसी में हमें डॉट्स डाल देने हैं इस तरह से। तो देखिए हमारा ये फ्लावर कितना प्यारा दिख रहा है। और थोड़े से इस तरह से कुछ और भी एलिमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे, मर्ज़ी है, नहीं भी करें तो चलेगा। और ये वाला फ्लावर देखिए किस तरह से है। इसको बंच फ्लावर बोलते हैं। पहले हमें हम्स ड्रॉ करने हैं उल्टे सीधे जॉइंट करके, और उसके बाद उसको जुड़ा देना है इस तरह से। गाइस मैंने वीडियो को बिल्कुल फ़ास्ट नहीं किया है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने जो मेरी स्पीड है वही स्पीड में बनाया है। जस्ट जहाँ पे शेडिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने फ़ास्ट किया है, ताकि बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, इसीलिए। लेकिन शेप वगैरह बनाते टाइम मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फ़ास्ट नहीं किया है, तो आप लोग ज़रा गौर से देखिए। इसमें भी हम नॉर्मल शेडिंग लेंगे। तो इस तरह से इसमें नॉर्मल शेडिंग लेने के बाद ये काफ़ी अच्छे से इसका जो लुक है वो आ रहा है। इस क्लास के सारे फेयर नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप वहाँ पे जाके इन सारे फेयर नोट्स को कॉपी कीजिए। और आपको फेयर वर्क और रफ़ वर्क अलग रखना है। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। तो देखिए नेक्स्ट फ्लावर हमारा रोज़ फ्लावर रहेगा, जो इस तरह से कुछ क्रिएट होगा। तो ये हमारा रोज़ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो रोज़ फ्लावर के लिए देखिए किस तरह से मैंने पत्तियां बनाई पहले, और अब इसको इस तरह से बना रही हूँ। ऐसा बनाना है। फिर इसके जो है लीव्स हम क्रिएट करेंगे। लीव्स में जो है हमारे को प्रॉपर जितना गैप है उतना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर से कुछ आ गए और बहुत पास से कुछ आ गए, ठीक है, क्योंकि ये लीव्स जॉइंट लीव्स नहीं है ना, इसीलिए। बहुत लोगों को गलती हो रही होगी कि बहुत ज़्यादा गैप कहीं हो गया, बहुत कम गैप कहीं हो गया, ऐसा कुछ टेढ़ा सा दिखता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। इस तरह से फ्लावर को बोल्ड कर देंगे हम। तो देखिए ये हमारा जो रोज़ फ्लावर है कितना प्यारा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कमल वाला फ्लावर बनाऊँगी, तो उसके लिए हमें इस तरह की पत्तियों का यूज़ करना है। जितने भी हमारी लीव्स के क्लास में कैरी की क्लास में जो भी कैरियों के शेप और पत्तियों के शेप हुए थे, वही सब
आज हमारे को काम में आ रहे हैं। तो आप लोगों को हर एक क्लास को अच्छे से देखना है और सबकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिक से चीज़ें ही बेसिक जोड़ के ही आपको बड़ा डिज़ाइन बनाने आएगा। वरना आप लोग बेसिक पर ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट ऐसे ही अच्छा देखेंगे तो आपको बनाने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए आप लोग बेसिक सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको बेसिक परफेक्ट आ गया तो आप जो है अपने हिसाब से भी डिज़ाइन को बना सकते हो। तो ये हमारा कमल का जो फ्लावर था वो देखिए मैंने किस तरह से क्रिएट किया। अब वही कमल के फ्लावर में और एक है थोड़ा सा डिफरेंट। तो वैसा देखा जाए तो बहुत सारे फ्लावर्स है कमल के, लेकिन बेसिक जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये 2 आ गया तो आप कोई भी बना सकते हो, देख लेंगे एक बार तो आपको बनाने आ जाएगा। लेकिन आपको ये 2 परफेक्ट बनाने आना चाहिए। देखिए ये जो लीव्स है इसको आपको बहुत हल्के हाथों से बनाना है, ठीक है। ये जो फ्लावर्स है सारे फ्लावर्स में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसका जो डिस्टेंस है जो अंदर वाले फ्लावर में और जो लीव्स में जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होना चाहिए। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम अगर आप लेंगे तो आपका फ्लावर टेढ़ा हो जाएगा। तो एक बार आपको बनाने आ गया और एक बार आपको इसकी टेक्निक समझ में आ गई तो फिर आप कोई भी फ्लावर इजीली बना सकते हो। फिर इसके अंदर में ऐसा छोटे छोटे राउंड बना के इसको फिल की और सारा शेडिंग के बाद इसमें भी नॉर्मल शेडिंग ही थी। तो सारा शेडिंग के बाद हमें इस तरह से इसको बोल्ड कर देना है। अब हमारा जो लास्ट फ्लावर है वो कमल का फ्लावर है। ये देखिए मैंने लीफ बनाया, फिर उसको जॉइंट करते हुए हाफ लीफ बनाए। जो हमारे मैंने आपको जॉइंट लीफ भी सिखाया है शेडिंग में। उसमें शेडिंग करते टाइम डिफरेंट टाइप्स की शेडिंग आई थिंक क्लास 7 या 6 में कुछ है। तो उस हिसाब से देखिए जॉइंट लीव्स यहाँ पे हमारे काम आए और उसको बनाते हुए हमने एक कमल का शेप ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये कितना प्यारा दिख रहा है। इसको इस तरह से अच्छे से बोल्ड कर लेना है। शेडिंग से थोड़ा शेप ख़राब हो जाता है तो इसलिए बोल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।